गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और पूछने लगा कि असली धन क्या है। इसके बारे में अपने शिष्यों के साथ उस व्यक्ति को पास में बैठाया और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि असली धन क्या होता है। एक साधारण किसान का जीवन। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और उसकी मेहनत करने वाले 2 हाथ। वह दिन रात खेतों में काम करता, पसीना बहाता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी गौरी और एक प्यारा सा बेटा मोहन ही उसका परिवार थे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और उसकी मेहनत करने वाले 2 हाथ। वह दिन रात खेतों में काम करता, पसीना बहाता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी गौरी और एक प्यारा सा बेटा मोहन ही उसका परिवार थे। इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखना और मेरी वीडियो पर जो पहली बार है वह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए इस कहानी को फिर से शुरू करते हैं। रघु अपनी गरीबी को लेकर कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी दुनिया उसके परिवार में ही सिमटी हुई थी। वह मानता था कि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी पत्नी और बेटा हैं। उनके साथ बिताए गए पल ही उसकी असली खुशी थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रघु के मन में भी धीरे धीरे संपत्ति का लालच घर करने लगा। गांव के अमीर जमींदारों को देखकर उसका मन भी उन्हीं के जैसा बनने का सपना देखने लगा। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास ज्यादा जमीन, सोना चांदी और धन दौलत होती तो उसका जीवन कितना आसान हो जाता। लालच की शुरुआत। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे क्योंकि कहा जाता था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। रघु भी उत्सुकतावश साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा ने उसे देखा और बोले, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम सच में खुश हो? रघु ने बिना झिझक के जवाब दिया, बाबा, काश मेरे पास थोड़ा और धन होता तो मैं अपनी पत्नी और बेटे को सुखी रख सकता। मैं बस अमीर बनना चाहता हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। सूरज उगने के साथ ही तुम जितनी जमीन पर चलोगे वह सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले तुम्हें वहीं लौटकर आना होगा जहां से शुरू किया था, वरना सब कुछ खो दोगे। रघु के मन में लालच की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, मैं तो पूरे दिन चलूंगा और इतनी जमीन हासिल कर लूंगा कि पूरी उम्र आराम से रह सकूं। लालच का अंधापन। अगले दिन भोर होते ही रघु ने अपनी यात्रा शुरू की। शुरू में वह धीरे धीरे चला, सोचते हुए कि अब वह कितना बड़ा जमींदार बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका लालच बढ़ता गया। वह और आगे चलता गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल कर सके। दोपहर के समय सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन रघु रुका नहीं। वह प्यासा था, थका हुआ था, पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह सोच रहा था, बस थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, फिर लौट आऊंगा। लेकिन जब सूरज डूबने लगा, रघु को याद आया कि उसे वापस भी लौटना है। उसने तेज दौड़ना शुरू किया। उसका शरीर थकान से चूर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर लालच की आग में वह खुद को भूल गया था। आखिरकार जैसे ही सूरज डूबने ही वाला था, रघु गिरते पड़ते उसी जगह पहुंचा जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी कदम रखा, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि वह उसे संभाल नहीं पाया। और वहीं जमीन पर गिरकर रघु की सांसें थम गईं। असली धन की पहचान। रघु के परिवार को जब ये खबर मिली तो उनकी दुनिया उजड़ गई। गौरी और मोहन रो रो कर बेहाल हो गए। रघु के लिए अब उस सारी जमीन का कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि वह खुद ही इस दुनिया में नहीं रहा। उसके अंतिम संस्कार के समय गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, देखो, रघु के लिए जमीन का लालच ही उसकी मौत का कारण बना। आखिरकार उसे बस उतनी जमीन मिली जितनी उसके शरीर को दफनाने के लिए चाहिए थी। गौरी अपने आंसुओं के बीच बुदबुदाई। रघु ने सोचा कि असली धन दौलत है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि असली धन तो परिवार है, अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पल हैं। सीख। रघु की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली धन संपत्ति या जमीन जायदाद नहीं है। असली धन हमारे रिश्ते, प्यार और वो छोटे छोटे पल हैं जो हम अपनों के साथ बिताते हैं।
पैसा और संपत्ति हमें सुख तो दे सकते हैं, पर सच्ची खुशी और संतोष वहीं मिलते हैं जहां दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं तो हमें इस बात का अफसोस नहीं होता कि हमारे पास और पैसा क्यों नहीं था, बल्कि इस बात का होता है कि हमने अपनों के साथ समय क्यों नहीं बिताया। रघु की कहानी हमें रुला जरूर देती है, पर यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम किसके लिए और किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। शायद हमारी असली दौलत तो हमारे ही पास है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अंतिम पंक्तियां। धन दौलत की चाह में न खो बैठो अपनों का प्यार, क्योंकि जब वे छूट जाते हैं तो सब कुछ लगता है बेकार। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।